इस कहानी का आनंद लेने के लिए मतलब डरने के लिए अपने हेडफोन्स लगा लीजिए। आपका दाया कान, आपका बाया कान। राहुल, विक्की और रितिका एक जगह रुक चुके थे और गांव के घरों को देख रहे थे जो किसी कब्रिस्तान की तरह शांत था। तभी राहुल के बैकपैक से घर घर आने की आवाज सुनाई दी। राहुल, तुम्हारा फोन बज रहा है। रितिका ने कहा, मेरा फोन तो मेरी जेब में है और कब का डेड हो चुका है। राहुल ने रितिका की ओर देखकर कहा, तो फिर ये बैग किसका है? विक्की ने पूछा। सैम का। दैट बास्टर्ड साला मोबाइल के बहाने दारू पीने चला गया। हरामी, इतना बड़ा कांड हो गया और उसे बियर गर्म ना हो जाए उसकी पड़ी है। राहुल ने पलटकर कार की दिशा में देखा और गुस्से से कहा, चल कोई नहीं, जब वो वापस आएगा तब देखते हैं उसे। हम बस पहुंच ही गए हैं। लेट्स सी कोई जगह है कि नहीं। बस ये रात काटने के लिए जगह मिल जाए, कल फिर आगे बढ़ चलेंगे। रितिका ने राहुल को शांत करते हुए कहा। हाँ ओके। वैसे विक्की, आर यू ऑल राइट? देख, ज्यादा सोच मत, कुछ नहीं होगा। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। लेट्स मूव। राहुल ने विक्की के कंधे पर हाथ रखकर कहा और आगे बढ़ गया। कुछ कदम चलने के बाद तीनों उस झोपड़ी के सामने पहुंच चुके थे जिसके दरवाजे के सामने लालटेन जल रहा था। राहुल ने अपने बैग को नीचे रखा और दरवाजे की कुंडी को पकड़कर दस्तक देने लगा। कुछ देर तक जब दरवाजे पे कोई नहीं आया तो उसने एक दो बार फिर से दस्तक दिया। फिर भी कोई जवाब न मिलने पर राहुल ने आवाज देते हुए कहा, कोई है क्या? हमें रुकने के लिए जगह चाहिए। क्या कोई मदद करेगा? प्लीज हेल्प। शिट, लगता है कोई नहीं है घर पर। चलो किसी और दरवाजे पर ट्राई करते हैं, राहुल ने कहा और तीनों पलटकर जाने लगे। लेकिन जैसे ही वो पलटे, उन्होंने देखा अंधेरे में एक धुंधली आकृति उनकी ओर तेजी से भागी चली आ रही थी। गठीले बदन का मालिक और ऊंचा पूरा राहुल प्रोटेक्टिव स्वभाव होने के कारण रितिका और विक्की के सामने आकर खड़ा हो गया और अपनी मुट्ठी को कसकर जकड़ लिया। लेकिन जैसे ही उस आकृति पर लालटेन की हल्की रोशनी पड़ी तो रितिका ने कहा, राहुल वेट, सैम है। सैम उनके पास पहुंच चुका था और बहुत बुरी तरह से हाँफ रहा था। उसने हाँफते हुए राहुल के कंधों पर अपना हाथ रखकर सहारा लिया। वो कुछ कहना चाहता था पर तेज हाँफने के कारण वो ठीक से कुछ कह नहीं पा रहा था। विक्की ने सैम को पानी की बोतल पकड़ाते हुए कहा, सैम इजी ब्रो, ले पानी पी। सैम ने झट से पानी की बोतल खोली और एक ही सांस में सारी बोतल खाली कर दिया। रितिका ने घबराते हुए सैम की ओर देखा और पूछा, आर यू ऑल राइट? क्या हुआ सैम? व्हाट्स द मैटर? सैम ने घबराते हुए कहा, वो कार में मोबाइल, मेरे पीछे कोई था। मैं पलटा तो कोई नहीं था। व्हाट नॉनसेंस! मुझे लगा पुलिस। साले दारू के नशे में है क्या? फिर से दारू पी ली क्या तूने सैम? राहुल ने सैम को झंझोड़ते हुए पूछा और रितिका ने भी कहा, सैम प्लीज बी सीरियस, ये जोक करने का टाइम नहीं है। विक्की तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा। जिस पर सैम ने फिर से कहा, नहीं आई एम सीरियस, वो वहां पर कोई था
और मुझे। राहुल ने सैम के गालों पर कस के एक तमाचा जड़ा और कहा, होश में आ सैम, कुछ नहीं था वहां पर, यह तेरा वहम था। साले इतनी पीता क्यों है अगर पचती नहीं है तो। राहुल, रितिका, विक्की सैम को समझा रहे थे कि तभी सैम की आंखें अचानक से फटी की फटी रह गई और उसकी सांसें अचानक से अटक गई। तीनों सैम को गुस्से से देखने लगे, पर सैम उन्हें नहीं देख रहा था। वो उनके ठीक पीछे उस आकृति को देख रहा था जो दरवाजा खोलकर चौखट के अंदर से उन्हें झांक रही थी। एक अजीब सी मुस्कान थी उसके चेहरे पर। सैम को छोड़कर विकी, रितिका और राहुल अचानक से पलट गए और उस आकृति को देखने लगे जो उनके ठीक पीछे थी। वो आकृति चौखट से निकलकर धीरे से उनके सामने आई और एक रूखी कपकपाती आवाज ने उन चारों से पूछा, कौन है? कौन चाहिए आपको? रितिका, सैम और विक्की पीछे ही रहे और राहुल ने आगे बढ़कर उस आकृति को देखा। वो एक बूढ़ा आदमी था जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। आंखों की पुतलियां हल्की सफेद हो चुकी थी और आंखें अंदर की ओर धंस चुकी थी और थोड़ा करीब से देखने पर पता चलता था कि उसकी पसलियों को गिना जा सकता है, मानो उसने कई दिनों से कुछ खाया ना हो। राहुल ने आगे आकर अपना गला साफ करते हुए कहा, बाबा, वो हमें रात गुजारने के लिए कोई जगह चाहिए थी। क्या आप हमें कोई जगह बता सकते हैं? शायद कोई लॉज या धर्मशाला। उस बूढ़े आदमी ने हड़बड़ाते हुए चारों से कहा, बेटा पहले अंदर चलो, फिर बात करते हैं, जल्दी करो। उस बूढ़े आदमी की आंखों में डर और जल्दबाजी देखी जा सकती थी। राहुल ने अपने कदम पीछे लेते हुए पूछा, हाँ? क्या मतलब है बाबा? जिस पर बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा सवाल जवाब बाद में करना, आज अमावस्या है, आज का दिन बड़ा अशुभ है, कोई अनहोनी ना हो जाए, उससे पहले तुम लोग जल्दी से अंदर चलो। रितिका, जो इन सब बातों को बहुत मानती थी, उसने राहुल की आस्तीन को पकड़कर खींचा और कहा, राहुल चलो अंदर चलकर बात करते हैं, मुझे इस गांव में आते ही बहुत अजीब सी वाइब्स आ रही थी। सैम ने भी तुरंत हामी भरी और विकी की ओर देखा। विकी ने कुछ नहीं कहा और राहुल के बाजू से होता हुआ पहले अंदर चला गया। शायद एक्सीडेंट की बात अब भी उसके दिमाग में घूम रही थी। उसे बाकी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब बाकी लोग भी धीरे धीरे उसके पीछे पीछे अंदर चले गए और उस बूढ़े आदमी ने चारों के अंदर जाने के बाद बाहर इधर उधर देखा और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। कुछ तो चल रहा था उसके दिमाग में। कौन सी अनहोनी थी जिसकी वो बात कर रहा था? क्या उसी अनहोनी के डर से बाकी सभी घरों के दरवाजे बंद थे? क्या राज था उस गांव का? घर के अंदर जाने के बाद उस बूढ़े आदमी ने कहा, आप सब इतनी रात को इस गांव में कैसे आ गए? जिस पर रितिका ने कहा, बाबा वो क्या है ना, वो रास्ते में हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट, गाड़ी खराब हो गई तो पास ये गांव दिखा तो यहां रुक गए। सुबह कोई मैकेनिक को दिखाकर हम चले जाएंगे। बूढ़े ने आंखें सिकोड़कर रितिका को देखा और कहा, हाँ कोई बात नहीं, आप लोग आज की रात मेरे घर रुक सकते हैं। वैसे आज की रात आप लोगों का बाहर जाना ठीक नहीं होगा। सैम, जो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ था, अचानक से चौंक गया और कांपती आवाज में उस बूढ़े से पूछा, है? बाबा आपका क्या मतलब है आपका? वो बूढ़ा सैम की बात सुनकर खिड़की की ओर चला गया और खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने कहा,
साहब, बड़ी दुखद कहानी है इस गांव की। इस गांव में कभी बहुत चहल पहल हुआ करती थी। सभी घरों से परिवारों की हंसने खेलने की और छोटे बच्चों की किलकारियां गूंजा करती थी। लेकिन लेकिन बूढ़ा बोलते बोलते रुक गया। रितिका ने पूछा, लेकिन क्या बाबा? जिस पर बूढ़े ने पलट कर देखा और ठंडी सांस छोड़ते हुए रुक गया, जैसे कुछ कहना चाहता था। लेकिन मेम साहब, आप लोग अपना सामान वहां कोने में रखकर आराम कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए पानी और खाने का इंतजाम करता हूं। इतना कहकर वो बूढ़ा दूसरे कमरे में चला गया और चारों उसे असमंजस में देखते रहे। रात बहुत हो चली थी और चारों बहुत थक चुके थे। रूम में फर्नीचर के नाम पर खाट थी और 2 छोटी कुर्सियां और शायद कोने में एक चटाई भी रखी थी, जो घर में जल रहे छोटे से दिए की रोशनी में ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। बूढ़ा जिस कमरे में गया था वो एक गलियारे से होते हुए जाता था और गलियारे के पार ठीक से देखने पर एक आंगन भी दिखाई देता था, जैसा कई गांव के घरों में होता है, जिसे बर्तन धोने, शौचालय इत्यादि का एरिया माना जाता है। चारों अपनी अपनी जगह देखकर आराम से बैठ गए। राहुल और रितिका साथ में खाट पर बैठे। विक्की चटाई बिछाकर एक कोने में घुटने के बीच सर रखकर बैठ गया और सैम चेयर पर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद रितिका ने राहुल से पूछा, राहुल, क्या कहना चाहते होंगे वो अचानक से रुक क्यों गए? जब से यहां पर आए हैं ना, मुझे ना बहुत बुरी वाइब्स आ रही है। राहुल ने रितिका के हाथ को पकड़ते हुए कहा, डोंट वरी बेब, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बस आज की रात काटनी है, कल सुबह हम यहां से चले जाएंगे। राहुल ने इतना कहा ही था कि तभी दूसरे कमरे से एक तेज चीख आई, जैसे कोई जमीन पर धड़ाम से गिरा हो और छटपटा रहा हो। चारों दोस्तों की ये आवाज सुनकर हवाइयां उड़ चुकी थी। वो चारों सहमे हुए से उस दरवाजे के पार देखने की कोशिश कर रहे थे जहां से वो आवाज आई थी, पर उस चीख को सुनकर जैसे उनका पूरा शरीर जकड़ चुका था। कौन था दूसरे कमरे में उस बूढ़े के साथ और क्या हुआ था उस दरवाजे के पार? जानना तो वो भी चाहते थे, पर उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था। तभी एक परछाई उस दरवाजे से आती दिखाई दी, जिसके हाथों में धातु की कोई चमकदार चीज थी। कौन था उस दरवाजे के पीछे, जिसे देखकर चारों दोस्त डर चुके थे? क्या होने वाला है आगे इस कहानी में, जानने के लिए सब्सक्राइब करें, और अगर डर लगा तो लाइक करें, और हाँ, अपने दोस्तों को डराने के लिए शेयर करना भूलना मत।